नाजरीन ये PP 157 150 P157 का इलाका है। ये इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये राना तजम्मुल हुसैन डियाल साहब का इलाका है। राना तजम्मुल हुसैन डियाल साहब जिनसे आएंगे सन 2002 से 2017 तक मुसलसल MP रहे हैं और ये इसी इलाके जो सा है PP 157 से MP रहे हैं। अब इनके इलाके का आपको हाल आपने दिखाया। इनके इलाके में बड़ा मसला जो सा था वो अर्बनाइजेशन का है, जहाँ पर बुनियादी इंसानी सहूलियात, शहरी सहूलियात से महरूम है इलाका। सीवरेज तो है ही नहीं, यानी कि पहले तो हम बात करते थे ना कि सीवरेज ख़राब है, ब्लॉक है, यहाँ है ही नहीं। अब इनकी कारकर्दगी क्या है, किस कारकर्दगी की बिना पर ये हर बार टिकट लेते हैं मुस्लिम लीग नून का और यहाँ से लड़ते हैं। सब सोचने वाली बात है। यहाँ पर हम इनका इंटरव्यू करने के लिए आए थे, इन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन वो अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है। और लेकिन हम बनाम तख्ते लाहौर में अपना काम करते जा रहे हैं। उनको एतराज़ था बनाम तख्ते लाहौर पे, लेकिन एतराज़ जब आपको हो तो आपको जाके फेस करना चाहिए। हम आपके दरवाजे तक आ गए हैं, आपके घर तक आ गए हैं आपका मौक़िफ़ जानने के लिए। आप जब मौक़िफ़ ही नहीं देंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा आप क्या चाहते हैं। आपको इनके इलाका और दिखाते हैं। अभी आपको कुछ इलाका दिखाया, इनका इलाका और दिखाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा या मैं नहीं कुछ कह रहा, ये इलाके के लोग बोल रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरबंसपुरा रोड पे। ये रोड जो सी है ये हरबंसपुरे को जोड़े पुल से कनेक्ट करती है। ये PP 157 का इलाका है, राना तजम्मुल हुसैन साहब का इलाका है। यहाँ पर सड़क चौड़ी की जा रही है। सड़कें बनाने का बहुत शौक़ है हुकूमत को, सड़कों पर सारी तवज्जो दे रहे हैं। और सड़क के पीछे उन्होंने इस रोड के ऊपर जितने दरख्त थे सब काट दिए हैं। दरख्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोग दरख्त लेके जा रहे हैं। दरख्त काटना ना ये भी कत्ल के मुतरादिफ है। या तो ये दरख्त यहाँ से उखाड़ के कहीं और लगाए जाते, लेकिन उखाड़ दिए गए सड़क बनाने के चक्कर में। तो सड़कें बनाने का इतना शौक क्यों है, ये तो किसका जवाब तो क़यादत ही दे सकती है। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम बहुत थोड़ा नज़र आता है। जो सारा काम है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सारा ध्यान है, सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। मालूम नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्यों नहीं काम कर रहे। ये इक़्तिदार आला में बैठे हुए लोगों से पूछने वाला सवाल है। और राना तजम्मुल साहब के पीछे हैं हम। उम्मीद है कि हम उनको इस एपिसोड में पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ सके तो आइंदा ज़रूर पकड़ेंगे हम उनको, लेकिन उनको एरिया हम आपको ज़रूर दिखा रहे हैं। उनका एरिया देखें ज़रा आप। नाज़रीन, जहाँ सड़क जाती है वहाँ तरक्की जाती है। सड़कें तो बिछती जा रही हैं। सड़कें बिछाने के लिए दरख्त भी हमने काट दिए, सारा कुछ उड़ा दिया, कुदरत को भी छेड़ दिया। लेकिन तरक्की का ये आलम ये आप देख रहे हैं। ये बिजली की तार है, मेन वायर है, वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वहाँ से ये बिजली की तार गुजर रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं नीचे। ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के पीछे आबादी है। मियां राना तजम्मुल साहब का इलाका है ये। अंदर जाके पूछते हैं आबादी के क्या हालात हैं। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बदर कॉलोनी में। बदर कॉलोनी PP 157 का एक इलाका है। ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने आता है। यहाँ पर हम एक छोटी गलियों में मौजूद हैं। यहाँ पर भी वही मसले हैं जो बाकी सारी बड़ी गलियों में मसले हैं। तरक्की का जो आलम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं उनके लगा क्या हाल है। सर क्या हाल है सर? बस हाल आप देख रहे हैं जो हमारे इलाके को हो रहा है। अच्छा, पानी सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है हमें इस वक्त, जो मेन हमारी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे तकरीबन वास्को का सिस्टम हम चाहते हैं कि यहाँ पर वास्को के बजाय वास्को का पानी आए। अच्छा, पानी नहीं साफ आता आपको? आपके घर पानी साफ नहीं आता? पानी आपका साफ तो क्या आ नहीं रहा। सीवरेज ठीक है? सीवरेज आप देख सकते हैं कि पानी के बैग सारा घर में जा रहे हैं। यानी कि सीवरेज की लाइन से पानी गंदा है वो बैक आता है। ऐसे ही है भाईजान? पानी का प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है भाईजान यहाँ पे? पानी की प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम है फिलहाल तो प्रॉब्लम पानी की आ रही है। गलियां ते अंदर जरा बनना वो भी काम सारा खराब ही है। सीवरेज का बहुत मसला आता है। आए दिन गटर बंद हो जाते हैं, वो गटर खोलने वाले भी नहीं आते यहाँ पे। नहीं आते? क्यों नहीं आते? पता नहीं, वो उनको कुछ चाहिए। वोट किस किस को डाला आपने? किन्नू वोट पाया जे? वोट जो जिते उन्होंने पाया है। अच्छा जी, और किन्होंने पाया है? दसो राणा साहब को वोट पाया? राणा साहब आए ने कभी मिलने से? नहीं पाए। राणा साहब कभी नहीं आए? नहीं पाए। नाजरीन,
तरक्की पहुंचती है सड़कों से, ये बार बार कहा जाता है और हमें कहा जाता है कि तरक्की आ रही है, तरक्की आ रही है, लेकिन पता नहीं तरक्की कहाँ आ रही है। इन सड़कों से भी तरक्की कोई नहीं आई। तरक्की का आलम आपने देख लिया, सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं इस इलाके के, इन सबको देखें आप, तरक्की आपको नजर आ जाएगी। देखें जरा, जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राना तजम्मुल साहब के एरिया में। PP 157 का एरिया, ये रेंजर हेडक्वार्टर के करीब। ये इसके बिल्कुल सीधा जाएंगे तो जोड़ा पुल आ जाता है, धर्मपुरे की तरफ निकल जाता है, स्क्रीन 9 आ जाता है। ये कूड़ा करकट के ढेर हम आपको दिखाते रहते हैं, हमारी अक्सर एपिसोड्स में आप ये कूड़ा करकट देखते रहते हैं, लेकिन आज आपको एक और चीज़ दिखाएंगे। खूबसूरत होती ये है, लेकिन हम आपको आज दिखा रहे हैं कि ये कूड़ा करकट का ढेर है और अभी भी पड़ा हुआ है। और आप हमारे साथ आएँ। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है नाज़रीन, ये वो फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसके बारे में कहा जाता है कि हम लॉरियों को साफ़ पानी पिलाने के लिए बड़े पुरअज़म हैं। ये वो अज़म है, अज़म की निशानी है। टूटियाँ मेरे ख्याल से आज ही लगी हैं और पानी नहीं आ रहा। चाचा जान आ रहे हैं, ये आज ही लगवाई है, वो भी कह के उनको। अच्छा। हाँ जी, ये साल से नाज़रीन ये यहाँ के रिहायशी हैं जी। ये 1 साल इसको हो गया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। अच्छा, तो वो जो हमारे वाइस चेयरमैन है उनको कहा था आज ही वो ट्यूटियां लगा के गए, सिर्फ आज। ओके। थोड़ी देर पहले। आप यहीं के रिहायशी जी, हैं? मैं यहीं का रिहायशी हूँ। वोटर भी यहीं के हैं? यहीं के वोटर हैं। किसको वोट डाला था PP की सर, सीट पे? नहीं, वोट तो हमने इन्हीं को दिया था जो बैठे हुए हुक्मरान। ओए होए, ये और क्या हो गया मैं फिर? गुजारिश ये करने आया हूँ कि जरा आप एक चक्कर सिर्फ इधर लगा लें। इधर हमारे ये रेंजर्स का स्कूल भी है अच्छा, और उधर इतना बुरा हाल है, कचरे आए के ढेर। नाज़रीन, इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे क्योंकि राना तजम्मुल साहब अपना मौक़िफ़ देने से बागी हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं अपना मौक़िफ़ दे रहे। बनाम तख्ते लाहौर के नाम पे बड़ा एतराज़ है। आपको तो नहीं एतराज़ हमारे नाम पे? सर कोई इतराज नहीं। आपसे वो कहते पहले हैं तख्ते लाहौर का जो नाम है बड़ा खतरनाक आपने दिया हो। ये तख्त नहीं है, ये तख्ती है जनाब। ये तख्त पे राज कर रहे हैं और राना तजम्मुल वो 4थी दफा यहाँ हुआ है। ओए होए होए। और हमारे इलाके का ये हाल है, ये चौक। और ये देखें आप, जरा इस तरफ आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम तो कह के थके। आए हमारे साथ आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं राना तजम्मुल साहब के इलाके में क्या सूरत हाल है। सर इस तरफ आ आए। जाए। आसिफ मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ मुगल साहब रिहायशी हैं रेंजर्स हेडक्वार्टर के। ये कौन सा इलाका है? इसकी जगह का एग्जैक्ट नाम क्या है? ये सर अल-फैसल टाउन है और D ब्लॉक है। अल-फैसल टाउन D ब्लॉक है नाज़रीन ये। और ये एक नाला है ये सर जो नाले की तरफ आप भरा हस्ते हुआ है, रवायत नाज़रीन खुला हुआ है बिल्कुल। और चौक भी है नाज़रीन। चौक भी है और बल्कि यहाँ एक बच्ची गिर के मर गई है इस नाले में तौबा। कुछ अरसा पहले। वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। ये है बेहिसी नाज़रीन, बेहिसी। आए मुझे दिखाएं, स्कूल दिखाएं आप, जो स्कूल दिखाना चाह रहे थे हमें। इसका बुरा हाल है। क्या तवज्जो क्यों नहीं देते भाईजान? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। सर जी हम जाते हैं, अभी भी वो मुझे यहाँ सारे लोग हम इकट्ठे होके जाते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि हमारे इलाके की तरफ भी तवज्जो दें थोड़ी सी। नाज़रीन ये देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं इधर। और ये नाला है नाज़रीन, ये नाला है, ये कूड़ा करकट नहीं पड़ा हुआ, ये नाला है। इसके नीचे पानी है, जो इस इलाके का सीवरेज सारा यहाँ पर आता है। ऐसे ही है भाईजान? बिल्कुल ऐसे ही है। अल-फैसल टाउन D ब्लॉक है नाज़रीन। राना तजम्मुल साहब के एरिया में फिर रहे हैं हम और राना तजम्मुल साहब को याद कर रहे हैं। बस याद ही करी जा रहे हैं। आप भी याद करते होंगे? बिल्कुल सर, याद करते हैं। कभी उनकी सूरत देखने के लिए तरसते हैं हम। वोट उनके लिए हैं उनकी सूरत देखने के लिए। दिखाते क्यों नहीं है सूरत? वो क्या शर्माते सर क्यों जी हैं? आते ही नहीं है इस तरफ। ये आते हैं, मखसूस लोग हैं, उनको मिलेंगे और चले जाएंगे वो। इतनी दफा फिर जीत कैसे जाते हैं? मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि यही जीतते तो कैसे? सर हैरानगी वाली बात है कि जीत कैसे जाते हैं। अच्छा, आप भी हैरान है इस बात जी में? बिल्कुल बिल्कुल हम भी 100%। हैरान है इस बात में। पहले देखें नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन आने वाले हैं। तब्दीली जो सी है वो वोट से होनी चाहिए, वोट से सर बिल्कुल। फोर्स से नहीं होनी चाहिए। हम फोर्स से तब्दीली के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन हम अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो वोट से तब्दील करें इन चीज़ों को। बेशक बेशक सर। स्कूल कौन सा दिखाना आपने? सर ये स्कूल है सारा आगे रेंजर्स का और अच्छा। बड़ा जबरदस्त स्कूल है। यहाँ इतना पैरा होता है। अच्छा। ये सारा ये आगे भरा हुआ है, पानी बाहर आया हुआ है सड़क से। ओए होए। नाज़रीन ये नाला भी रिवायत रही है कि नाला जो सा है वो हमने हर जगह रखा है। ये पहले सर नहर होती थी, पानी आता था। हाँ जी, एरीगेशन का पानी आता था इसमें। अच्छा, अब सीवरेज का आता है? अब ये सीवरेज का इन्होंने एरीगेशन ने बंद कर दिया है। अब कोई तवज्जो नहीं है इस पे। और वो सर जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन ये 2-3 माह हो गए बेचारी, मर गई थी वहाँ गिर के। इतनी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची थी इतनी। भाईजान देखें, नाज़रीन देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, गटर खुला हुआ है और ये बड़ी खतरनाक जगह है। अगर आप इसको गौर से देखें,
बड़ी खतरनाक मच्छरों है। का सर ये डिंगी का सर्वे करते हैं हम, उन्हें कहते हैं कि ये सर ये डिंगी तो यहाँ से पैदा होता है, ये अफजाइश उसकी यहाँ से होती है। हम तो ये अपने खादमे आला से कहते हैं कि खादमे बराए वाला करम। सड़कें बना रहे हैं, उनको नहीं कुछ कहते हैं। वो हम कहते हैं कह रहे तरक्की चले सड़कों से आएगी। कोई और बंदा आ जाए, उनका आके देखे, ये देखे। उनके एमपीए भी अब नहीं आते। एमपीए तो आते ही नहीं है सर, वो बराए नाम रह गए कैसी हैं। सियासत हो रही है नाज़रीन। और ये देखिए पूरी जरा। सड़क के आगे सर थोड़ा सा आप जाएंगे देखेंगे पूरा पानी बाहर आया होता है। आज ये सड़क पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे मोहल्लेदार हैं, इनसे पूछें आप। हम नाज़रीन उनको मोहल्लेदार कह-कह इकट्ठे के हो रहे करते हैं। किदा काम के अंदर वासद है? आप साडा नहीं काम है काम तो वैसे वासद है, ये नाले को कवर करना। को कहते हैं वो आगे से ना दूसरे को कहता है ये हमारा नहीं है, वो उसका है, वो कहता है वो उसका है, वो जिम्मेदारियां वो कहते दूसरों पे हैं डालना तो हमें बहुत अच्छी तरह आता है नाज़रीन। ये एक हमारा दूसरे के ऊपर में जिम्मेदारी डालते हैं। बहुत अरसा पुराना काम है। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? सर मेरा नाम जावेद है, जो मैं सामने रहता हूँ। अभी उस दिन भी एक बच्ची वहाँ गिरी, उसकी लाश निकाली गई, कोई भी नहीं आया। उस दिन मेरी बच्ची गिरते गिरते बची। हम मजदूर आदमी, हम इसको देखें कि अपने अपने घर को रोटी को देखें। बोर्ड लेने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि बोर्ड डालो बोर्ड डालो। इतनी परेशानी, बिजली वैसे हमें तंग कर रही, गैस सर्दियों में गैस नहीं, गर्मियों में बिजली नहीं, तो हमने भी क्या करना है? फिर ऐसा करते फिर घर वालों को भूखा मार देते हैं, खुद सड़कों पर आ जाते हैं। आ जाएं नाज़रीन। ये जो तरक्की का मीटर है, तरक्की का, इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या है। क्योंकि जब हुक्मरानों से बात करें तो वो कहते हैं कि सड़कें तरक्की लेके आती हैं, ऐसे ही कहते हैं कि सड़कें तरक्की लेके आती सही हैं। कह रहे लेकिन मुझे जहाँ जहाँ सड़क जाती है, बड़ी सड़क जा रही है, वहाँ वहाँ तरक्की नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है? सर बस यही है, ये कुछ दिन के लिए करते हैं फिर वही हाल रहता है। हालांकि ये स्कूल भी रेंजर्स का स्कूल है और सामने हमारे अस्करी 10 है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट है। आप ये उस बड़ा तरफ प्राइम इलाका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीछे रेंजर्स हेडक्वार्टर्स हैं, रेंजर्स का स्कूल है और उसके बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है, यानी कि बिल्कुल। हम किसी गांव में नहीं फिर रहे, हम किसी आउटस्कर्ट्स में नहीं है लाहौर के, हम लाहौर के दिल में, शहर में हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ हैं, जो प्राइम लोकेशंस हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ये हालात आप देख रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही बिल्कुल। क्या हल क्या है इसका? क्या हल है इसका? सर इसका हाल है प्रॉपर इसको बंद कराया जाए। ये बंद तो नहीं हो रहा। इसी तरीके से सर इसको हम कह रहे हैं पाइप डाल के बंद कर दें। अब हर घर वाले ने किसी ने क्या कहते हैं, पैसे नहीं है? वो पैसे सड़कों पे नहीं, लग गए ना हाँ पैसे। जी, हाँ। पैसे पैसे सर सारे बहुत सड़कों है पे इनके लग पास, पैसे तो बहुत हैं सर। इतने टैक्स हैं जिसकी इंतहा नहीं। बिजली के बिल वो में सड़कों पे लग गए पैसे। सर बिजली के बिल में अगर 1400 का यूनिट है, 1400 का बिल है और 1000 रुपया टैक्स है सर। टैक्स तो एक एक आदमी इतने दे रहा है। जी नाजरीन, आपको अभी हम नवा पिंड भी दिखा के लाए, हम ये आपको रेंजर्स हेडक्वार्टर बदर कॉलोनी भी दिखा के लाए। अभी इस वक्त हम फैसल टाउन और रेंजर्स हेडक्वार्टर की दीवार के साथ साथ हम चल रहे हैं। यहाँ इसके बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है, अस्करी 10 है, यानी कि हम एक प्राइम लोकेशन में फिर रहे हैं। और ये गली जिसके अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं, यहाँ ये नाला नहीं है कोई प्लान्ड, ये नाली है जो नाली से नाला बन गई हुई है। उसका हिसाब, उसकी सिचुएशन जो सी है वो खराब हो चुकी हुई है। ऐसी है जी, बिल्कुल सर। सबसे छोटे छोटे यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी हैं और सबसे जब हम सुबह यहाँ से गुजरते हैं देखा है कि बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और प्लस फिर वो आर्मी वाले यहाँ पर होते हैं, वो कहते हैं इधर से गुजर जाए उधर से गुजर जाए। ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम है, मगर इसके सामने ही है। सर बिल्कुल ऐसे 100% ऐसे ही है। ये रास्ता थोड़ा ठीक हो जाए। आप ये गंदगी देखें जरा, ये अभी तो बारिश नहीं हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाजरीन। ये डेंगी, ये देखें, इसके ऊपर मच्छर, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इसके ऊपर मच्छर देखें। और यही डेंगी, यही गैस्ट्रो, यही हर गंदी बीमारी की वजह बनता है। नाजरीन, हम पे एतराज़ ये उठाते हैं हुक्मरान जमात के लोग, और राना तजम्मुल साहब ने तो स्पेशली उठाया। और मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास आएँ, इंटरव्यू दें और मुझसे मेरे मुंह पे बताएं, मेरे सामने बताएं कि यार तुम्हारा नाम ख़राब है, ताकि मैं भी अपना आपको रीज़न बता सकूं कि हमने नाम क्यों रखा। नाजरीन, रवैये जो उनसे होते हैं ना, वो ज़िम्मेदार होते हैं हुक्मरान जमात के, अवाम के रद्द अमल के। अगर आपका रवैया हमारे साथ बादशाहों की तरह का होगा, आप हमें ट्रीट रियाया की तरह करेंगे, ना कि अवाम की तरह, और ये जमहूरी जो कदरें हैं उनको इस तरह पामाल करेंगे, तो फिर हम भी आपको तख्त ही कहेंगे। और ये तमाम फरियादें, ये तमाम शिकायतें, ये तमाम परेशानियाँ हम बनाम तख्ते लाहौर करते रहेंगे जब तक ये परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती या आप इसका सद्देबाब कर नहीं लेते। अपना ख्याल रखें नाजरीन, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे बनाम तख्ते लाहौर की एक और एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।